सांप यानी सर्प को तो हमने कई बार देखा होगा, पर पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों से कहा कि आप लोग मेरी इतनी मदद और सेवा करते हो तो आप लोग मांगिए वरदान में आपको क्या चाहिए। वरदान में कद्रु ने 100 अंडे मांगे और कहा कि मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष यानी जहर हो, जिससे लोग उनसे डरे। कश्यप ने कहा तथास्तु। अब बारी थी विंता की। उसने ऋषि कश्यप से कहा कि मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए पर कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। कश्यप ने कहा तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे। उन 2 अंडों को पकने के लिए रख दिया गया। जब वक्त आया तो कद्रु के छोटे छोटे अंडे फूटने लगे और उनमें से अलग अलग नाग निकलने लगे। उनमें से एक था वासुकी, जो शिवजी की गर्दन पर होता है। शेषनाग और जितने नाग कद्रु की संतान है। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था। पक्षीराज गरुड़ विनता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विनता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजाजन मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मानदासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तब देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पुनः स्वर्ग ले गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। धारदार घास को चाटने से नागों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए।